वंस अगेन वेलकम बैक टू एपी एकेडमी। आज के क्वेश्चन में हम लोग फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। अ क्यूबिकल कंटेनर, सबसे बड़ी बात क्यूबिकल कंटेनर क्यों होता है मैं बता दे रहा हूँ कि ये यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको तुरंत अंडरलाइन कर दिया है कि ये क्यूबिकल साइड होगी। तो इसका जो ये लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस लेंथ विच इज़ एक्चुअली योर 2 मीटर्स। सो इसका नीचे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ 2 मीटर्स टू बी स्पेसिफिक। ओके, इस तरह से कुछ होगा। सो दिस एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर। नाउ by that time I'm coloring, you may have a look at the question. Now that you have had a look on the question, let's read the question. Cubical container with side 2 meter has a small hole with a cap C at point C as shown. So यहाँ C पर एक होल है। सो यहाँ से वाटर का इजेक्शन होगा इफ़ कंटेनर इज़ गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड एंड द होल इज ओपन साइमल्टेनियसली। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल स्पिल आउट ऑफ द कंटेनर विल बी, तो हम लोग को बेसिकली वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला जो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ लिख देते हैं कि tan थीटा जो रहेगा इक्वल टू A/G वाला एक फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। और लगने क्या वाला है हम लोग यहाँ पे तुरंत एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में वन विल बी एंगल थीटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन था दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, इट इज़ गिवन 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा बताइए, दैट विल बी 8/10 एंड इफ दिस इज 2 as per the question which has been given that this is 2 meters, then if this is 2, then what will be this height? So this height would be like suppose if the denominator becomes 2, the numerator will become 1.6. So this height will rise to 1.6 meters. Now what is this part? इसका कितना होगा वैल्यू? तो हम लोग को क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि बी सी इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स, सो दिस इज 0.5 मीटर्स। सो दैट्स अ वेरी गुड हिंट विच हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये रहा। सो अब इसका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है। सो द वॉल्यूम एनक्लोज्ड हियर, लेट्स से द वॉल्यूम एनक्लोज्ड हियर इज वी फाइनल एंड इनिशियली जो वॉल्यूम एनक्लोज था इसके अंदर, लेट अस से that the initial volume inside was V initial. Now let's calculate the value of V initial here which is equal to, हम लोग को पता है ये जो एरिया था इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। Let us be more elaborate. यहाँ पे विल बी यूजिंग इट एज आई सेड कि 2 मीटर इंटू 2 मीटर यूज़ करेंगे, तो 2 स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। 2 स्क्वायर इंटू जो हाइट था यहाँ पे दिस हाइट which has been said that BD is equal to 1.5 meters. So we are going to write it as 3/2 and 4 into 3/2 is 6, I think 12/2, yes it is 6 meter cube. Alright, so this is the initial volume and final volume if we have to find, तो कैसे find करेंगे? सेम है, हम लोग को जो बेस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो 2 इंटू, और उसको पहले 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये वाली लेंथ है बिकॉज इट्स क्यूबिकल दैट इज़ वेब। सो दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर्स, आई एम नोटिंग इट डाउन कि वी आर यूजिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। ओके, नाउ 2 मीटर्स तो हो गया। अब यहाँ का 2D का हम लोग फाइंड करते हैं। इस 2D फिगर में क्या है एरिया, एरिया से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन वॉल्यूम का मिलता है। फॉर क्विक कैलकुलेशंस आई एम डूइंग दैट। सो half into base into height we are going to use. So half into 1.6 is the height and the base length is 2 meters, then plus we are going to use a third bracket and then adding the area of this rectangular part. Let me do it this way, this rectangular part, इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? So that will be your 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 को, तो we'll find that area out. Okay, so 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो we will write it as 1. I hope you all understood what I did. So 2 times half of this gets cancelled. Let's cancel it in a more decent manner. Okay, so 1.6 plus 1 is 2.6
and multiplied by 2, we obtain 5.2 meter cube. So what will we write? Delta V, change in volume, is equal to V final minus V initial, which is in negative of 0.8 meter cube. Okay, so meter cube में दिया है. And if we convert, so volume दिया है, density दिया है, और mass पूछा नहीं, volume ही पूछा है. So we know that 1 meter is equal to 10 decimeter. So 1 meter cube will be equal to 10 power 3 decimeter cube, and we know that 1 decimeter cube is equal to 1 liter. So is equal to negative of, अब क्या बोला था, वॉल्यूम दैट हैज़ बीन स्पिल्ड आउट. तो जो नेगेटिव था मतलब इतना पानी स्पिल आउट हो चुका है. सो 0.8 इंटू 10 to the power 3 liter has been spilled out. Therefore spilled out water let's erase this part, as we are going to write it more in a more decorative way. Water volume is equal to 800 liter, and that is the answer corresponding to option C. Thanks a lot for watching.